गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं मुलायम सिंह यादव आरआई स्टडीज चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा, आज के टॉपिक में बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन पोमोलॉजी, जो आपका उद्यान विज्ञान का एक पार्ट है, फल विज्ञान। उस फल विज्ञान में से बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो उन आगामी एग्जाम को देखते हुए आज जो आपके उद्यान विज्ञान के सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है पोमोलॉजी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नवंबर से मार्च में कौन से फल का उत्पादकता भारत में सर्वाधिक होती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो ये कह रहा है कि मार्च से लेके नवंबर से लेके मार्च के अंदर भारत में सर्वाधिक जो उपलब्धता है वो किस फल की रहती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका सेब, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका आम, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है लीची, और ऑप्शन नंबर है आपका चार संतरा। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा जो डी ऑप्शन है वो आपके क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा जैसे ही नवंबर जो सर्दियों का मौसम आता है, मार्च के बीच में इसकी फ्रूटिंग की सीजन रहती है, और उस दौरान भारत के अंदर सर्वाधिक उपलब्ध होने वाला जो फ्रूट है वो दोस्तों कौन सा है, आपके संतरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा, नवंबर से लेके मार्च में कौन से फल की उत्पादकता भारत में सर्वाधिक रहती है, वो कौन सा है दोस्तों आपका, वो है आपका संतरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक फलों का उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो आपसे पूछा जाए सबसे अधिक फलों का जो उत्पादन है वो कौन से राज्य में होता है। तो यहां पर देखिएगा, आपको मैं बताऊं, एक होता है आपका एरिया और एक होता है आपका प्रोडक्शन। एरिया की बात करेंगे, एरिया होता है क्षेत्रफल, और प्रोडक्शन क्या होता है, आपकी उत्पादकता। तो जो एरिया है, सर्वाधिक जो एरिया है वो कहाँ है, आपके आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक जो प्रोडक्शन है वो कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपको प्रोडक्शन पूछा गया है, इसलिए आंध्र प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। तो भारत में सर्वाधिक फलों का जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो दोस्तों कहाँ होता है, आपके महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या है, इसका सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, अगस्त से नवंबर माह में कौन से फल की उपलब्धता सबसे अधिक होती है भारत में। तो अगस्त से नवंबर माह में कौन से फल की उपलब्धता भारत में सबसे अधिक होती है। तो देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि अगस्त से नवंबर माह में भारत में सबसे अधिक किस फल की उपलब्धता रहती है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आम है, आम के अंदर फरवरी से मार्च के महीने में क्या होता है, फ्लोरिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरिंग होता है, उसके बाद में क्या होता है कि ये आपका अगस्त से नवंबर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, आम के अंदर फ्रूटिंग चलती रहती है। इसलिए अगस्त से नवंबर के मध्य भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो उत्पादित होने वाला जो फ्रूट है वो कौन सा है भैया, आपके वो है आपके आम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4, कौन से राज्य में प्रति हेक्टेयर फलों की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। तो अपन बात करेंगे कौन से राज्य में फलों की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर इन चारों ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो जो एमपी है, एमपी के अंदर फलों की जो प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन देने की जो कैपेसिटी होती है वो इसकी क्या है, आपकी ज्यादा है। तो यहाँ पर नंबर 4 क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महाराष्ट्र। ये जो महाराष्ट्र की जगह यहाँ पे एमपी दे रखा है, तो यहाँ पर इन ऑप्शन के आधार पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद में अपन बात करते हैं भारत में कौन से फल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत के अंदर सर्वाधिक जो एरिया में उगाया जाने वाला जो फल है वो कौन सा है। तो यहाँ पर बहुत लाजवाब क्वेश्चन है आपके लिए। तो भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक जो एरिया है किसी प्लांट का, तो वो है आपके आम, और प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो कौन सा, आपका केला। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वाधिक उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है। तो फल वृक्ष की बात करेंगे वो कौन सा, आपका आम। एक आता है भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला फल कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका केला। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो है ये क्षेत्रफल पूछा गया है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, आम का। तो यहाँ 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, भारत में कौन से फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
जो मैंने ऊपर व्याख्या की है वो क्वेश्चन आया है। तो भारत में सर्वाधिक प्रोडक्शन जो होता है वो किस फल का होता है? तो यहाँ पर बात करेंगे, जैसे आम है, आम एरिया के अंदर ज्यादा उगाया जाता है, संतरा है, पपीता है, केला है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक प्रोडक्ट होने वाला जो फ्रूट है वो कौन सा आपका केला है। तो यहाँ पर नंबर 6 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपके केला। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 29 सितंबर की आपकी जो जेट एग्जाम है उस 29 सितंबर की जेट एग्जाम के लिए मेरे बहुत मेहनत के बाद में मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट किए हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो है इनको एक बार देखिएगा और इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोटिस कीजिएगा, ताकि आपको 29 सितंबर की जो एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिले। दोस्तों दूसरी चीज, आप कई दिनों से चिंतित थे कि हमारा जो जेट का एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, कि एग्जाम लगेगी कि नहीं लगेगी। तो आज शाम को आपके एडमिट कार्ड स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको एक बहुत बड़ी खुशी मिली होगी, क्योंकि अपनी जेट एग्जाम जो है वो 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर अपने लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आया है। आज शाम को अपन अपडेट देखकर अपना एडमिट कार्ड देखेंगे और आपका जो सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर होगा आपके नजदीकी गृह जिले के अंदर संभवतः आने की पूरी संभावना है। तो आज शाम को अपना एडमिट कार्ड देखे और उसके अंदर है आपका पैलेस देखे कि अपना एग्जाम जो है वो किस जगह पे आया है। और आपको एग्जाम दिलाने से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के जो भी नंबर है उससे बात कीजिएगा, ताकि जो भी मदद इंस्टीट्यूट के द्वारा हो सकती है वो मदद करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, भारत में कौन से फल का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है? तो भारत में सर्वाधिक कौन से फल का उत्पादन होता है? दोस्तों केले का उत्पादन होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारत में कौन से फल की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक होती है? तो भारत के अंदर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो सर्वाधिक किसकी होती है? आम, पपीता, केला, अमरूद। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो प्रति हेक्टेयर पैदावार जो है वो सर्वाधिक किसकी होती है? आपके केले की होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी है, वो इसका क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं अपन, देखिएगा राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है एनएचबी है, एनएचबी की स्थापना कब हुई? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक होता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और एक होता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की जो स्थापना है वो 2005 के अंदर हुई और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना 1984 के अंदर ये गुड़गांव हरियाणा में हुई। आपसे पूछा जाए जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है इसकी स्थापना कब और कहां हुई? तो यहां पर बात करते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका बी है 1984 के अंदर, और ये गुड़गांव आपके कहां पर है? हरियाणा में स्थित है, वहां पर इसकी स्थापना हुई है। एक आता है आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन है उसकी स्थापना 2005 में हुई। आजकल इसका जो नाम है इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। उसके बाद में अपन बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके बारे में, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का स्रोत है? तो इन फलों में सर्वाधिक विटामिन सी जो है वो किस में पाई जाती है? देखिएगा अमरूद में, आम में, केले में और सभी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कई बार क्या होती है, अपनी मेंटेलिटी रहती है कि यदि उपरोक्त सभी आ जाता है तो लगभग आंसर उपरोक्त सभी होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आम में विटामिन ए की अधिकता होती है, केले में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो राइट आंसर क्या होगा? अमरूद होगा। निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का रिच स्रोत होता है? तो यहाँ पर अमरूद है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे बारबडेस चेरी है, आंवला है, अमरूद है, इनमें विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा दोस्तों, वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ज्यादातर जो वैज्ञानिक नाम है वो किस भाषा में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका लैटिन भाषा, फ्रांसीसी भाषा, रोमन भाषा, जर्मन भाषा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो वैज्ञानिक नाम है वो किस भाषा में लिखे जाते हैं दोस्तों? लैटिन भाषा में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। आप भी इसको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर डालते रहिएगा कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी क्लियरिटी आ सके
और अपना जो आज का जो क्लास है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा ताकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास ये मटेरियल जा सके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, केले के पनामा रोग की रोकथाम की जाती है। जो केला है, केले के पनामा रोग की जो रोकथाम है वो कैसे की जाती है? तो यहाँ पर देखिएगा जो पनामा विल्ट होता है, पनामा विल्ट रोग की रोकथाम के लिए देखो क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका मर्दा में चूने का छिड़काव करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जिंक का छिड़काव करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सल्फर का छिड़काव करते हैं और ऑप्शन नंबर जो 4 है कॉपर कवकनाशी का छिड़काव करते हैं। तो दोस्तों केला जो है, केले में जो पनामा विल्ट होता है ये आपके जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबेसाई जो होता है उसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर ये एक प्रकार का फंगस है, तो इस फंगस को कंट्रोल करने के लिए मर्दा के अंदर क्या होता है, चूने का छिड़काव किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, अंगूर में परिपक्वता का सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ पर देखिएगा जो अंगूर है, अंगूर के अंदर परिपक्वता का जो सबसे अच्छा तरीका है वो कौन सा है? एक आता है फल का कलर देखकर, फल के आकार को देखकर, एक आता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड जो TSS है उसको देखकर, और एक आता है सुगंध देखकर। तो दोस्तों यहाँ पर अपन बात करेंगे अंगूर में परिपक्वता का जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो कौन सा है, आपका TSS है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो क्या इसका राइट आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आम में परागण मुख्यतः किस कीट के द्वारा होता है? तो यहाँ पर देखिएगा जो परागण है आपने देखा होगा आम के अंदर एंटोमोफिलस, एंटोमोफिलस की बात करते हैं, कीटों के द्वारा परागण होता है उसमें। तो मोस्टली कौन से कीट के द्वारा परागण होता है? हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी है, मधुमक्खी है, डिप्थेरस मक्खी है, सफेद मक्खी है। तो इन चारों में से अपन बात करना चाहेंगे तो जो आपका घरेलू मक्खी है, इस घरेलू मक्खी के द्वारा क्या होता है, आम के अंदर परागण जो है परागण होता है घरेलू मक्खी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या है इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, अंगूर का प्रमुख रोग कौन सा है? जो अंगूर है, अंगूर का प्रमुख रोग कौन सा है? तो अंगूर के रोग की अपन बात करेंगे। ऑप्शन जो है पहला मिल्ड्यू है, उकठा है, एंथ्रेक्नोज है और पत्ती धब्बा है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा जो पाउडरी फफूंद है, सफेद चूर्ण है, वो क्या होता है, मर्दुरोमिल आसिता होता है। ये क्या होता है, मिल्ड्यू इसके अंदर ज्यादा होता है। इसमें डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों अलग अलग है। डाउनी मिल्ड्यू में जो लीफ सरफेस होती है उसके नीचे की ओर क्या होता है, सफेद सा पाउडर जमा हो जाता है, और पाउडरी मिल्ड्यू में लीफ के ऊपरी सिरे के ऊपर क्या होता है, पाउडर जमा होता है। तो यहाँ पर 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट जो आंसर है वो क्या है, आपका अंगूर। ठीक है, तो मिल्ड्यू जो रोग है, मिल्ड्यू रोग का प्रमुख जो है वो किसके अंदर होता है, आपके अंगूर के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, अमरूद का कुल कौन सा है? तो अमरूद के वानस्पतिक नाम की बात करेंगे, इसका बॉटनिकल जो नेम है वो है आपका सीडियम गवाजवा। तो सीडियम गवाजवा किस फैमिली का है? मिर्टेसी फैमिली का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, सीडियम गवाजवा मिर्टेसी, सीडियम गवाजवा मिर्टेसी। तो यहाँ पर 15 नंबर का जो क्वेश्चन था इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका बी। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, पपीते की गायनोडाइसिस किस्म है? जो पपीता है, पपीते की गायनोडाइसिस किस्म के बारे में बात करेंगे। पुसा जायंट, पुसा ड्वार्फ, पुसा डेलियसिस और एक आता है सीओ फर्स्ट। तो यहाँ पर गायनोडाइसिस जो वेराइटियां हैं उनके अंदर बात करेंगे, जो पुसा डेलियसिस है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या है, पुसा डेलियसिस, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर है। उसके बाद में 17 में बात करेंगे, निम्न में से कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक फल है? तो यहाँ पर देखिएगा निम्न में से नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट की बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होता है क्लाइमेट्रिक और एक होता है आपका नॉन क्लाइमेट्रिक। तो यहाँ पर देखिएगा क्लाइमेट्रिक की बात करेंगे। क्लाइमेट्रिक का मतलब ये होता है कि कुछ फलों में फल पकाव के समय श्वसन क्रिया धीमी होती है, जिसके कारण फलों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट शर्करा के रूप में नहीं बदलता, इसलिए उन फलों को पौधे से तोड़ने के बाद उचित माध्यम के अंदर पकाया जाता है। ये क्या है, आपके क्लाइमेट्रिक है। तो यहाँ जैसे आम है क्लाइमेट्रिक है, केला है क्लाइमेट्रिक है, एवोकाडो है आपका क्लाइमेट्रिक है। तो यहाँ नॉन क्लाइमेट्रिक पूछा जाता है कि ऐसे फल जो पौधे के ऊपर ही पक जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, अनानास।
अनानास जो होता है वो क्या है आपका नॉन क्लाइमेट्रिक है, इसको पौधे से हटाकर तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये पौधे के ऊपर ही परिपक्व हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा फल स्कर्वी रोग की रोकथाम के लिए उपयुक्त है। यहाँ 4 आपके सामने फ्रूट दे रखे हैं और इन चारों फ्रूट में से आपको क्या करना है कि इन निम्न में से कौन सा फल जो स्कर्वी रोग है, स्कर्वी रोग की रोकथाम के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली बात करेंगे, स्कर्वी जो डिजीज है वो किसकी कमी से होता है, वो विटामिन सी की कमी से होता है। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे, संतरा में भी विटामिन सी है, अमरूद में भी है, आंवला में भी है, बारबडेस चेरी में भी है, लेकिन इसका रिच सोर्स कौन सा है, सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा विटामिन सी जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, आपके बारबडेस चेरी में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है 18 नंबर का क्वेश्चन है उसका डी आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे, भारत में कौन से फल का निर्यात सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो निर्यात है वो किस फल का होता है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक जो निर्यात है, दोस्तों आपने देखा होगा विश्व का लगभग 55% जो आम है वो कहां पर प्रोडक्ट होता है, आपके भारत में प्रोडक्ट होता है। तो भारत के फ्रूटों के अंदर जैसे अंगूर है, केला है, आम है, नींबू है, इनमें सबसे ज्यादा आपका जो निर्यात होने वाला जो फ्रूट कौन सा है, आपका केला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आपके सी है। उसके बाद देखिएगा, निम्न में से कौन सा फल द्विलिंगी स्वभाव का होता है। तो पर द्विलिंगी जो है, नर और मादा का जो है अलग अलग होना। तो यहाँ पर देखिएगा द्विलिंगी के अंदर जैसे आपके केला है, खजूर है, पपीता है, एक आता है बी व सी दोनों। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे आपका खजूर और जो आपका पपीता है, खजूर और पपीता बी और सी जो है ये दोनों क्या है, आपके मोनोशियस है। मोनोशियस का अर्थ क्या होता है, द्विलिंगी, नर और मादा का अलग अलग होना। तो यहाँ पर क्या है, बी व सी दोनों राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है इनका। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर देखिएगा, सिट्रस फलों में पत्ती मोड़क रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। सिट्रस फलों में, सिट्रस फलों का अर्थ ये होता है कि जो नींबू वर्गीय फल है, नींबू वर्गीय जो फलों में पत्ती मोड़ त्रक जो रोग होता है वो किस तत्व की कमी से होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये जो रोग है ये बोरोन तत्व की कमी से होता है। और ऑप्शन नंबर जो सी है इसका क्या है, आपके राइट आंसर है। एक आता है आम में कालाशिरा रोग का कारण। तो जो आम है, आम के अंदर कालाशिरा रोग का जो कारण है वो कौन सा है। आम के अंदर कालाशिरा रोग का जो कारण है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो कालाशिरा रोग है ब्लैक टिप है। ब्लैक टिप दोस्तों आपने देखा होगा बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और यहाँ से जैसे क्वेश्चन आता है ब्लैक टिप क्या होता है। तो ब्लैक टिप की अपन बात करेंगे, ये कालाशिरा रोग या कोयली के नाम से इसको बोल सकते हैं या काला धब्बा रोग बोल सकते हैं। तो आपने देखा होगा SO2 गैस होती है, आपके भट्टों से निकलने वाली SO2 गैस, और बोरॉन तत्व की कमी के कारण ये डिजीज होता है। और ये कहने का मतलब देखो बोरॉन और गैसेज जो है SO2 गैसेज है, ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद अपन बात करेंगे किस फल वृक्ष को काट छांट की अधिक आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखो काफी संशय है, लेकिन मैं फाइनली रूप से बताना चाहूंगा, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो देखेगा, इसमें थोड़ा डाउट था अपने। तो किस फल वृक्ष में सर्वाधिक जो काट छांट की आवश्यकता होती है उसकी अपन बात करेंगे। एक आपका अंगूर है, एक अमरूद है, एक आपका बेर है, एक आपका आंवला है। तो यहाँ पर अंगूर और बेर के अंदर क्या होती है, सर्वाधिक काट छांट की आवश्यकता होती है। लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले अपने से थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ इनमें भी सर्वाधिक काट छांट की बात की जाए तो सर्वाधिक काट छांट की आवश्यकता अंगूर के फ्रूट प्लांट के अंदर होती है। इसलिए आपका 23 नामक जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका अंगूर है। उसके बाद में अपन बात करेंगे अंगूर में प्रसारण की व्यापारिक जो विधि है वो कौन सी है। तो आपने देखा होगा जो अंगूर है, अंगूर के अंदर व्यापारिक जो प्रोपोगेशन होता है उसकी जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है। तो देखो दोस्तों, एक बार मैंने आपको बताया, जैसे अपन बात करते हैं जो हार्डवुड कटिंग होता है, हार्डवुड कटिंग की बात करेंगे, पूर्ण परिपक्व तना कलम होता है।
आपका अंगूर और जो गुलाब होता है, अंगूर और गुलाब के अंदर जो आपका प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? आपके दृढ़ काष्ठ कलम के द्वारा, जिसे हार्डवुड कटिंग के नाम से जाना जाता है। तो 24 के अंदर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, बेर के फल वृक्ष में उत्तरी भारत में कटाई छटाई का उचित समय। जो बेर की जो प्रूनिंग है, बेर की जो प्रूनिंग है वो उत्तरी भारत में कब की जाती है? तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, एक आता है, देखो एक्चुअल के अंदर देखा जाए अप्रैल से मई महीना आता है। जो बेर की काट छांट है उसका एग्जैक्टली जो समय होता है अप्रैल से मई महीना, अप्रैल का 4th वीक मोस्टली। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, फरवरी मार्च नहीं हो सकता, जुलाई अगस्त नहीं हो सकता, अक्टूबर नवंबर नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर देना होगा वो क्या देना है आपका? मई से जून। बाकी एग्जैक्टली जो टाइम होता है वो कब होता है आपका? अप्रैल टू मई। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना होता है वहां पे। उसके बाद में देखिएगा, वाटर लॉगिंग परिस्थिति के अति संवेदनशील फल वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा, अति संवेदनशील की बात करेंगे। अति संवेदनशील का अर्थ ये होता है कि वाटर लॉगिंग जो होता है, जलाक्रांति होती है, जलाक्रांति के प्रति सर्वाधिक जो अति संवेदनशील पौधा है वो कौन सा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जो आपका केला है ना, ये पपीता है, पपीते की जड़ों के अंदर अधिक समय तक पानी रुकना इसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। डैम्पिंग ऑफ या रिंग वर्म जो होता है वो डिजीज जिसके अंदर ज्यादा अटैक करता है, इसीलिए जो पपीता है, पपीता की जड़ों के अंदर लंबे समय तक पानी रुकना बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो यहाँ पर वाटर लॉगिंग के प्रति अति संवेदनशील जो प्लांट है वो कौन सा है दोस्तों? आपका पपीता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे, ये देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, पोमोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों देखिएगा, जब मैंने भी आपको पोमोलॉजी के बारे में बताया तो पोमोलॉजी क्या है, यहाँ पे लैटिन प्लस ग्रीक दोनों है। लेकिन यहाँ पर लैटिन आंसर देना है, ग्रीक आंसर देना है, ये थोड़ा संशय की बात है। ये दो कंपटीशन में नहीं है आपके। अब यहाँ कंपटीशन में क्या है? ग्रीक और लैटिन। जब आपसे ये पूछा जाए पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है और उसमें लैटिन और ग्रीक दोनों अलग अलग जगह दिए जाए, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ग्रीक। लेकिन जब आपको ग्रीक और लैटिन दोनों दिए जाए तो आप क्या करोगे? ग्रीक और लैटिन दोनों करोगे। लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर जो राइट आंसर है वो क्या करोगे? आप ग्रीक करोगे। उसके बाद में देखिएगा 28 जो है, 28 की अपन बात करेंगे, सिगाटोगा किस फल वृक्ष का प्रमुख रोग है? तो यहाँ पर सिगाटोगा डिजीज के बारे में बात करेंगे। सिगाटोगा डिजीज किस फल वृक्ष के डिजीज है? तो आम, अंगूर, केला और खजूर। देखते ये याद आएगा होगा, जो आपका केला है, केले की ये डिजीज है सिगाटोगा। 28 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बारे में देखिएगा 29 के ऊपर, आंवला फल में आंतरिक क्षय का कारण क्या है? तो जो आंवला फल है, आंवला फल में आंतरिक क्षय का जो कारण है उसके कारण की बात करेंगे। आंतरिक जो उत्तक्षय है वो मोस्टली किसके कारण होता है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कैल्शियम की कमी से, बोरोन की कमी से, जिंक की कमी से, कॉपर की कमी से। तो आंतरिक उत्तक्षय जो होता है, नेक्रोसिस की बात करते हैं अपन, तो ये किसकी कमी से होता है? आपके बोरोन की कमी से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, बी है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिएगा 29 के अंदर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, केले के ऊपरी तने को क्या कहते हैं? बहुत गजब का क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट्स को पहले भी आता है ये। तो देखिएगा जो केला है, आपने देखा होगा केले की जो सकर्स होते हैं, एक होता है आपका वाटर सकर्स और एक होता है स्वार्ड सकर्स। वाटर सकर्स और स्वार्ड सकर्स, यहाँ पर जो केले के ऊपरी तने को जो कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइजोम, ऑप्शन नंबर 2 है कूट स्तंभ या सूडोस्टेम, एक भूस्थारी सकर्स, और इनमें से कोई नहीं। तो केले का जो ऊपर का जो तना होता है उसको सूडोस्टेम या कूट स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा 31 के बारे में। 31 जो क्वेश्चन है, मेटाजीनिया प्रक्रिया किस फल वृक्ष से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिएगा जो मेटाजीनिया है, मेटाजीनिया मोस्टली किस फल वृक्ष से संबंधित है? उसमें पहला है आपका आंवला, दूसरा है खजूर, आम, और एक क्या है आपका? अंगूर। तो मेटाजीनिया की बात करते हैं। मेटाजीनिया जो होता है, मेटाजीनिया के बारे में अपन बात करते हैं। खजूर के अंदर परागण के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को मेटाजीनिया प्रभाव कहा जाता है। खजूर के अंदर पड़ने वाले परागण के प्रभाव को मेटाजीनिया प्रभाव कहा
जाता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या है, मेटाजीनिया जो प्रभाव है वो मोस्टली खजूर के ऊपर पड़ता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर हूबहू ऐसे कैसे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है जो पपीता है, पपीते से क्वेश्चन लिया गया है, पपीते के फलों में पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे कि पपीता जो है, पपीते के फल का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है। तो पपीते के फल का पीला रंग जो है वो किसके कारण होता है, कैरिका जैंथिन के कारण होता है। और ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा 33 जो है केले के पुष्प क्रम को कहते हैं। तो जो केला है, केले के पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक है आपका पेनिकल, अम्बेल, स्पेडिक्स और एक है रेसिम। तो जो केला है, केले का जो इन्फ्लोरेंस है, पुष्प क्रम है, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, स्पेडिक्स उसको कहेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो भी क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो अपने आप में अपने टॉपिक में बहुत ही वैल्यूबल क्वेश्चन है और ये वैल्यूबल क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम के अंदर आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। तो जो विद्यार्थी क्लास के अंदर अंतिम समय में जुड़े हैं वो विद्यार्थी जो है वो इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद में अराइज स्टडीज यूट्यूब के ऊपर पुनः जाइएगा और इस क्लास को एक बार पुनः देखिएगा, ताकि इसमें क्या होता है कि ये जो है ये आपके लिए वापस तरोताजा करेंगे, आपको रिफ्रेश करेंगे, आपकी तैयारी को और बढ़ाएंगे। तो ग्रेनुलेशन जो है किस फल का एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिजिकल डिसऑर्डर की अपन बात करेंगे। तो ग्रेनुलेशन जो है आपने देखा होगा, ग्रेनुलेशन का मतलब है फल के ऊपर दानेदार जो संरचना का बनना। ये किसके अंदर होता है, सेब है, चीकू है, नींबू है, केला है। तो ये ग्रेनुलेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, ये किसके ऊपर होता है, सॉरी ये आपके नींबू के ऊपर होता है। तो 34 के अंदर क्या है आपका नींबू, बिल्कुल सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा फल जीवन में एक ही बार फल देता है। तो देखो जीवन में जो एक ही बार फल देता है उसे अपन क्या कहते हैं, एक होता है एनिसेच फलन जो होता है, पार्थेनोकार्पी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो जीवन में एक ही बार फल देता है, ठीक है, मोनोकार्पिक जो होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा फल जीवन में एक ही बार फल देता है, जैसे आपके केला है, फर्स्ट ऑप्शन केला है, पपीता है, खजूर है, एवोकाडो है। तो आपने देखा होगा पपीता भी फल देता है, अंगूर भी फल देता है, लेकिन जो केला है, केला जीवन में एक ही बार फल देता है, उसके बाद उसके स्टेम को वहां से जो स्यूडो स्टेम होता है उसको वहां से हटाया जाता है और उसके नए सकस के द्वारा प्लांट का क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद में देखिएगा जो आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है, पपीते की उत्परिवर्तित बोनी किस्म है। तो जो पपीता है, पपीते की जो उत्परिवर्तित बोनी किस्म है वो कौन सी है। यहाँ अपन सीओ फर्स्ट की बात करते हैं, पूसा जाइंट है, पूसा ड्वार्फ है। तो पपीते की देखो बोनी वैरायटी जो है वो कौन सी आपकी, पूसा नन्ना। पूसा नन्ना ये आपके गृह वाटिका जो होती है, गृह वाटिका के लिए सबसे सर्वोत्तम सबसे सर्वोत्तम वैरायटी है और इसकी जो स्पेसिंग डिस्टेंस होती है 1.25 इंटू 1.25 मीटर होती है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 37 के ऊपर आइएगा दोस्तों, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो फलों की जो शर्करा है, फलों की शर्करा के बारे में बात करेंगे, फलों में कौन सी शर्करा होती है, ग्लूकोज, फैक्ट्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, फैक्ट्रोज जो शर्करा होती है ये फलों की मुख्य शर्करा है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है। 38 में देखिएगा आम की किस्म जिस पर जापान द्वारा हाल ही में निर्यात पर बैन लगाया गया है। तो आम की एक वैरायटी दे रखी है यहाँ पर जिसमें जापान में हाल ही के दिनों में बैन लगाया गया है क्योंकि उसमें एक डिसऑर्डर है उसके अंदर। तो जैसे पहले बात करते हैं वो वैरायटी कौन सी है, लंगड़ा, अल्फेंजो, नीलम और दशहरी। यहाँ पर देखो अल्फेंजा जो वैरायटी है इसमें स्पॉन्जी उत्तक की समस्या होती है जिसके कारण जो है इसमें कई प्रकार की बीमारी हो जाती है और इस कारण है ना जापान के अंदर इस वैरायटी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 39 है, रूबी किस फल की एक उन्नत किस्म है। तो यहाँ पर देखो जो रूबी है, रूबी की बात करते हैं, रूबी किसकी वैरायटी है, अनार की, पपीता की, अंगूर की, केला की। तो यहाँ पर जो अनार है, रूबी किसकी वैरायटी है, अनार की वैरायटी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा 40 जो क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है,
भारतीय उद्यान विज्ञान अनुसंधान संस्थान IIHR बेंगलोर की स्थापना जो है वो कब हुई? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है हसरगाटा बेंगलोर में स्थित है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई दोस्तों? आपके 1968 के अंदर। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो क्या इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से ये आपके पोमोलॉजी से रिलेटेड जो आपके 40 क्वेश्चन थे, जो आपकी एग्जाम के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो आज की क्लास है या जितनी भी यूट्यूब के ऊपर जो मेरी टीम या मेरे द्वारा जो क्लास डाली गई है, ये आपके लिए अंतिम समय में, कम समय में, जो इजी वे के अंदर आप जेट की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट क्लासेज है। तो आप इन क्लासों को देखिएगा, इसके जो अपने चैनल है इसको लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अपना जो मटेरियल है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो ये है आज की क्लास। अब नए क्लास के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ अपन डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास के अंदर मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को मजा आया होगा और आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे लगे होंगे। जय अराइज, जय किसान, धन्यवाद।